मैंने हमेशा कहा, कोई 42 लीला सुनने के लिए आ गया, जैसे भी आ गया, तो जरूर उसने कहीं ना कहीं कुछ बहुत अकेले में, एकांत में श्याम सुंदर से प्रार्थना करी है कि हमें आपको प्रेम करना है और आपके अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बोला है आपने ऐसा, इस जन्म पिछले जन्म कभी भी। तब तब जाकर के वो प्रार्थना जो एकांत में की है कि आज आप लोगों को 42 लीला लीला सुनने का ये अवसर मिला है। सबको नहीं मिलता। आप देख रहे हैं, मैंने एक बार बार बताया, ये मैं सब जगह ये मैं करती भी नहीं, यूट्यूब पर है। लेकिन मैं जानती हूँ इसलिए डाला है, वो सेवा है। वो उन शुद्ध वैष्णवों के लिए सेवा है जो आएंगे आगे चल करके इन लीलाओं को सुनने के लिए, जिनका हृदय पवित्र हो गया, जिनका हृदय रो रहा है बस श्यामा श्याम के चरण के लिए। ये उनकी सेवा के लिए यूट्यूब पे डाल रही हूँ, वरना इसको मुझे प्रकाशित करने का कोई, इसमें जो आनंद है ना, वो एकांत में अनुभव करने का आनंद है, और ये रसिकों के साथ बैठ करके अनुभव करने का आनंद है ये। इसमें सबको नहीं बुलाते। ये जो बातें हो रही, जो सखियों का जो भाव है यहां तक आने के लिए, ध्रुवदास जी जब कहते हैं कि चित्त में और कोई आकर्षण ना रहे, ये एक लंबी यात्रा है। शुरू शुरू में लोग भक्ति में आते हैं तो भगवान से मांगना होता है उनको बहुत कुछ। कई बार तो लोग मुझे मिलते हैं, अरे उसने तो इतनी भक्ति करी, उसके जीवन में इतना दुख क्यों? लोगों के ये प्रश्न होते हैं। कोई बात नहीं है, वो रास्ते में नए हैं, वो संसार से वैसे ही थके हैं, इसलिए वो भक्ति का रास्ता अपनाते हैं कि शायद उनके जीवन में सुख होगा। लेकिन देखते हैं जीवन की जो प्रॉब्लम्स है वैसी की वैसी हैं। कोई उस स्टेप को लांग गया, किसी को सत्संग की आदत पड़ गई और किसी के कान में भगवत गीता का ज्ञान पड़ गया, तब जाके शुद्धि होने लगती है। समझ में आता है कि अरे 3 प्रकार के दुख तो कभी पीछे छोड़ने वाले नहीं है। आदि भौतिक, आदि दैहिक, आध्यात्मिक, ये तो छोड़ने वाले नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होना ही है, जन्म जरा मृत्यु व्याधि ये होना ही है, बीमारियां आनी ही आनी है। कितना भी कर लो, कोई भक्त हो या कोई अभक्त हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देह से होने वाले प्रॉब्लम्स हैं, ये होंगे होंगे। एक्सेप्ट इट। क्यों हो रहे हैं? हम तो भगवान की भक्ति में लगे, हमें क्यों हो रहा है? अरे भाई, पहले के जो बीज बोए थे उसके फल आ गए हैं। खाओ, खा के खत्म करो, आगे बढ़ो। अब मत बो ऐसे बीज, भगवान का नाम लो। वो लेवल कोई पार कर गया, अच्छा अच्छा ठीक है। और सत्संग किए जा रहा है, किए जा रहा है, तब कहीं शुद्धि आने लगती है। और तब कहीं जब भगवत गीता हो जाती है और खूब माला जप कर लिया है, तो खूब शुद्धि शारीरिक जिसको हम कहते हैं हुई है, तब कहीं, और जब कभी एकांत में रो करके कभी एक बार भी रोया होगा कि भगवान, जो आपके प्रेम की बातें होती हैं, जो हम संतों महात्माओं से सुनते हैं, क्या वो प्रेम हम कभी अनुभव कर सकते हैं? जो आप गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये ये कैसे हो? नारद जी कहते हैं यथा गोपिका नाम, जैसे गोपियों का समर्पण है, ऐसा समर्पण कैसे हो? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं गोपी के चरण के रज बन जाऊं, ये समर्पण कैसे हो? गीता सुन करके, चैतन्य चरितमृत सुन करके जब ये भाव आने लगता है कि हे भगवान, आप मुझे अपने चरणों की स्थित धूलि जैसा देख लो। हे भगवान, जब हृदय से ये प्रार्थना निकलती, कब वो दिन आएगा, कब वो दिन आएगा भगवान कि आपके नाम सुनते ही, हरि हरि सुनते ही आंखों से अश्रुधारा बहने लगेगी, गला रुंध जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कब वो दिन आएगा प्रभु? जब कभी एकांत में ऐसा प्रार्थना आपने भगवान के सामने किया होगा ना, वो प्रार्थनाओं को सुना है भगवान ने। भगवान कहीं दूर नहीं है, अंतरात्मा, अंतर्यामी। उन सब प्रार्थनाओं का ये फल है कि आज कान में ये रस, वृंदावन का अंतरंग रस, ये सहचरी भाव, आज ये रस आपके कानों में पड़ रहा है।
जो सखियां कहती हैं, जो भाव कि हमारे तो आहार, हमारे तो प्राण श्याम सुंदर है, और ये निकुंज की लीलाएं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। संसार का कोई सुख दुख, अब कोई मोह ही नहीं है। इसके लिए संसार से भागने की जरूरत नहीं, संसार में है हम। लेकिन सारा मोह सारा प्रेम श्याम सुंदर से। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, बस और कुछ नहीं।